हे गाइस, इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रो दिखाना चाहता था कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ और आपको मैं बताने वाला हूँ रेस्ट एपीआई के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट फुल्ली ऑन रेस्ट एपीआई है और इसके बारे में आपको पहले से एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा डेटाबेस है जो कि लोकल होस्ट में यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ, npm स्टार्ट। देन हम यहाँ पे जाएंगे पोस्टमैन के ऊपर। ठीक है, तो आप अभी देख सकते हो कि हमारा जो सर्वर है वो 4000 के ऊपर रन हो रहा है और मैंने पहले ही बहुत सारी जो अपडेट्स है वो करके रखे हैं, मतलब जो रिक्वेस्ट है वो पोस्टमैन के थ्रू भेज दिए। तो अब यहाँ पे मैं साइन अप यूज़र के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको अपने डेटाबेस के अंदर जाके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूं और हॉस्पिटल हेल्प के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे यूज़र्स के अंदर एक यूज़र है, ठीक है, जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे जैसे हम सेंड के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक ईमेल छोड़ देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं लॉग के अंदर, देखो यहाँ पे जो है एक ईमेल ऑथेंटिकेशन सिस्टम को मैंने यहाँ पे जनरेट किया आप सबके लिए, और हम यहाँ पे वेरीफाइड कर पाएंगे कि यूज़र असली है या नहीं विद द हेल्प ऑफ ईमेल। तो अगर मैं अपने ईमेल को ओपन कर दूँ, लेट मी जस्ट ओपन माय ईमेल। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज़ द ईमेल विच यू गेट। तो यहाँ पे हम ईमेल को रिसीव कर पा रहे हैं। ओके, इसके लिए आपके पास एक यहाँ पे एक ईमेल होना चाहिए जहाँ से आप दूसरे ईमेल्स को ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैंने जीमेल का इस्तेमाल किया, मतलब गूगल की ईमेल का। तो ये अपडेटेड है, डोंट वरी अबाउट इट कि आउटडेटेड लाइब्रेरीज होंगी या फिर कुछ। सब कुछ अपडेटेड है, मैंने बहुत रिसर्च करके ये चीज़ें डेवलप करना सीखा है। मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे यूज़र साइन अप हो जाता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेरीफाइड करना पड़ेगा। मतलब जब यूज़र उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तभी जाके वो वेरीफाइड होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगेन मुझे जीमेल ओपन करना पड़ेगा। टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाकर के यहाँ पे वैल्यू को ट्रू कर देंगे, लेकिन अभी के लिए जैसे ही इस लिंक पे ऊपर क्लिक हो जाता है, कैन नॉट गेट या बिकॉज यूज़र वेरीफाई कुछ हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये सेटल डाउन करके बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, वेयर इज़ आवर डेटाबेस। ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फॉल्स को अब बनाएंगे ट्रू। ठीक है, ट्रू, और यहाँ पे करेंगे अपडेट। ठीक है, अब ये करने के बाद आप सिंपली अपने यूज़र साइन इन के ऊपर जाओगे। ठीक है, यूज़र साइन इन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप सेंड करोगे। आई थिंक yeah, there is a mistake. Let me just go back here. So, we are opening on localhost 4000 actually, so we need to go for that as well. Okay, send it. Email and password don't match. Let me just see it. Password is 123456. Sorry about that. 123456. Okay, send it. यू कैन गेट द टोकन। अब ये टोकन आपको तभी मिलेगा जब भी आप यूज़र वेरीफाइड टू ट्रू होगा। ये भी फीचर हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस टोकन को यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे अपने हॉस्पिटल्स आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हॉस्पिटल्स। आपके पास जितने भी हॉस्पिटल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उन सभी हॉस्पिटल्स को आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं सेंड कर दूँ, आपके पास फिलहाल के लिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, बिकॉज कोई भी हॉस्पिटल अभी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर मैं हॉस्पिटल साइनअप की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप हॉस्पिटल साइनअप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ पे 4000 करके जो है सेंड कर देता हूँ इस रिक्वेस्ट को, और यहाँ पे जो है हमारा हॉस्पिटल जो है क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अपने इसके ऊपर जा करके जो है हॉस्पिटल्स के अंदर जा करके आपको दिखाऊँ, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए भी हमने सेम ऑथेंटिकेशन रखा है, तो ताकि जो हॉस्पिटल्स हमारे पास आए वो वैलिड रहे। और बहुत सारी चीज़ें में हमने इसके साथ ऐड कर दिया। मैं फटाफट से आपको बस ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हॉस्पिटल साइन इन करते हैं। चलो, आई थिंक या देयर इज लॉट मोर थिंग्स आर गोइंग ऑन। ईमेल डजंट एग्जिस्ट, सॉरी अबाउट दैट। हॉस्पिटल ईमेल, हाँ ओके, हॉस्पिटल साइन अप के लिए ईमेल मेरा ये रहा। ठीक है, आई थिंक मेरे सारे ईमेल्स आज लीक हो जाएंगे। डोंट नो अबाउट इट। So Control V there, and let's just send.
ओके, हॉस्पिटल अब हमारा आ चुका है। अगर मैं चेक हॉस्पिटल्स के अंदर जा करके अगेन इस कमांड को रन कर दूँ, आपके सामने वो हॉस्पिटल प्रेजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ है जो हमने यहाँ पे बिल्ड किया। अब यहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स देखने के साथ साथ आप पर्टिकुलर हॉस्पिटल की डिटेल्स को भी फाइंड आउट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ आईडी। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दूँ और हॉस्पिटल डिटेल्स के अंदर चला जा करके यहाँ पे पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स, अरे यार आई थिंक या देयर इज़, आप हर एक हॉस्पिटल की जो है डिटेल्स को भी फाइंड आउट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ हॉस्पिटल्स आई थिंक स्लैश, राइट, हॉस्पिटल्स स्लैश, अगर आप आईडी को पास आउट कर देते हो, सेंड कर देते हो, ओके, पर्टिकुलर हॉस्पिटल की आईडी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रेट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली कि सेंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर चलते हैं। सेंड अपॉइंटमेंट आप तभी कर पाओगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सेंड अपॉइंटमेंट आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूँ, ऑथराइजेशन के अंदर जा करके देखो BRI टोकन मेरे पास है, लेकिन जैसे हमने साइन इन करके जो BRI टोकन हमें मिला है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। मेक श्योर दैट, कंट्रोल C, अगर मैं यहाँ पे सेंडिंग अपॉइंटमेंट्स के ऊपर फिर से चला जाऊँ और कंट्रोल A के अंदर से डिलीट कर दूँ और सेंड कर दूँ, देखो एरर आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आई थिंक इससे 4000 राइट नाउ, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। ठीक है, अनऑथराइज, लुक एट दिस, तो अनऑथराइज आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ उसी चीज़ को और अगेन सेंड कर दूँ, वो ऐसे अपॉइंटमेंट हमारी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट जनरेट हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के लिए मैंने एक अलग सेक्शन बना के रखा है, मतलब अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे आएंगी। तो बेसिकली गोल ये होता है कि अपॉइंटमेंट जो है, चाहे वो यूज़र भेज रहा है हॉस्पिटल के पास पहुँच रहा है, मैं डेटा को ओवरराइट नहीं करना चाहता, तो एक जगह पे मैंने अपॉइंटमेंट को सेंड कर दिया। अपॉइंटमेंट हालांकि मैं अभी के लिए क्या है कि वो पेंडिंग स्टेट के अंदर है, मतलब हॉस्पिटल में अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। जैसे हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट करेगा ना, तब जाके हम लोग ये करेंगे क्या कि उस डेटा को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ओके, और जैसे ही कोई भी एक बंदा, जैसे कि अगर यूज़र ने उसको कैंसिल कर दिया या फिर हॉस्पिटल ने उसको कैंसिल कर दिया, तो दोनों के केस में वो डेटा हॉस्पिटल्स के या फिर यूज़र की हिस्ट्री में दोनों के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा गोल है। तो मैं मल्टीपल डेटा को ओवरराइट नहीं करना चाहता था। इस केस के अंदर मैंने यहाँ पे एक अलग सेक्शन बनाया, एक अलग डेटाबेस बनाया जहाँ पे पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स फेच होंगी। हॉस्पिटल के हर एक हॉस्पिटल के अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होंगी, बिकॉज हमने यहाँ पे हॉस्पिटल की आईडी एंड सिक्योरिटी के लिए यूज़र आईडी दोनों ही ले लिया। ठीक है, तो डेटा जिनका है उन्हीं के पास वो पहुँच जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया हुआ है। इसके साथ साथ जो है अपॉइंटमेंट की डिटेल आप देख सकते हो, पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट की डिटेल, जो भी आपके पास पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स है वो सारी की सारी डिटेल। वेल, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो हम बिल्ड करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, फॉरगॉट पासवर्ड्स है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है जो हम यहाँ पे सीरियसली बनाएंगे, जो कि रेस्ट पे आप खुद ही देख सकते हो। काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट है और इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ ताकि आप इजीली रेस्ट एपीआई के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान सको। आई होप कि आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये बस एक क्विक ओवरव्यू था आप सबके लिए कि किस तरीके से हम ये प्रोजेक्ट बिल्ड करें। अगर आप सेंड अपॉइंटमेंट हम तो अभी कर ली, यूज़र की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो, नो डाउट इन दैट। चेंज द स्टेटस, तो स्टेटस को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपके पास हॉस्पिटल की अथॉरिटी होनी चाहिए, उसी हॉस्पिटल की अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, गेट द ऑल अपॉइंटमेंट्स, तो गेट ऑल अपॉइंटमेंट्स के अंदर, पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स के अंदर आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आपके पास एक वैलिड हॉस्पिटल साइन इन का ये होगा। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल C कर दूँ और गेट ऑल अपॉइंटमेंट्स के अंदर जाऊँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँ और यहाँ पे मैं 4000 लिख दूँ और सेंड कर दूँ, वो यू कैन सी, तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो एक्चुअल में आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स, राइट, पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स से आपको मिलेंगे। तो ये एक चीज़ है भाई, समझ लेना इस चीज़ को। ओके, यहाँ पर सेव कर लेते हैं, फिर बाद में मुझे परेशानी होगी। अपॉइंटमेंट स्टेटस चेंज, यूज़र रनिंग अपॉइंटमेंट्स, तो अब भी यूज़र के पास जितने भी अपॉइंटमेंट्स रनिंग स्टेट के अंदर है उनको सक्सेस में डालने के लिए भी यहाँ पे हमने कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब मैं हर एक रिक्वेस्ट को आपको यहाँ पे डाल के नहीं दिखा सकता, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे, आई होप कि आपको आइडिया मिल चुका होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। और लेट्स गो विद दिस। ओके, आई होप कि आपको मज़ा आने वाला है। नियरली अबाउट 1000 सब्सक्राइबर्स के करीब हम लोग, फटाफट से यार पूरे कर दो ताकि हम इस तरीके के कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए। हालांकि मैं ये वाला प्रोजेक्ट जो है, आप रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस, किसी भी अदर फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी मैंने थोड़ा बहुत सा रिसर्च करके रखा है, मैंने ऑथेंटिकेशन को जोड़ा है रिएक्ट नेटिव के अंदर। मैं वो कोड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो बिकॉज स्टार्टिंग स्टेज के अंदर मैं आपको कंफ्यूज
नहीं करना चाहता। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है कि हमें फ्रंट एंड को भी जोड़ना है, वो भी दिखा दो, ज़रूर कोशिश की जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स कैच अप विद द नेक्स्ट वन एंड लेट्स सी द कंटेंट। ओके।